यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश जिसने थ्रू आउट द हिस्ट्री यूनाइटेड नेशंस में शामिल 193 देशों में से 171 देशों पर या तो आक्रमण किया या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन देशों पर कुछ ना कुछ कंट्रोल हासिल किया। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था तब दुनिया की लगभग 1/4 आबादी और 1/4 क्षेत्रफल यानी 35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इनके कब्जे में था। कहते हैं कि ब्रिटिश राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन इस शिखर पर पहुंचने से पहले ब्रिटिश राज ने कई गहरे अंधकार भी देखे थे। ब्रिटिश एम्पायर ने यह सारे अंधकार तब देखे थे जब ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का कोई अस्तित्व नहीं था और ब्रिटिश आयरिश पर बसी आबादी छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में बटी हुई थी। लेकिन सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट के साथ ब्रिटिश आयरिश की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदलती गई और यूनाइटेड किंगडम जैसा एक ताकतवर देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे जनजाति समूहों में बटा इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम बना और धीरे धीरे करके दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। इंग्लैंड के इतिहास को जानने के पहले हमें वो टर्मिनोलॉजी समझनी होगी जिसका उपयोग हम ब्रिटिश आयरिश पर बसे देशों को रेफर करने में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ब्रिटिश आयरिश नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें लगभग 6000 आइलैंड्स मौजूद हैं। इन्हीं आइलैंड्स पर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड जैसे देश बसे हुए हैं। सबसे पहले बात यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम खुद में कोई देश नहीं है, बल्कि यह 4 देशों का एक समूह है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। यूनाइटेड किंगडम टर्म इन चारों देशों के पॉलिटिकल यूनियन को रिफ्लेक्ट करता है। यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला देश है, जहां शासन तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का चलता है, लेकिन हेड ऑफ द नेशन किंग और क्वीन होते हैं, जो फिलहाल किंग चार्ल्स तृतीय हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी इंग्लैंड का शहर लंदन है। इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम की सरकार का डायरेक्ट रूल चलता है, लेकिन बाकी तीनों देशों स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में डेवलप्ड गवर्नमेंट्स हैं, जो वैसे तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन इन सरकारों को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं जो कि अपने अपने देशों में शासन करने के लिए जरूरी है। अब बात ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन टर्म रिफ्लेक्ट करता है यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े आइलैंड और उस आइलैंड पर बसे देशों को। यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े आइलैंड पर 3 देश इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड बसे हुए हैं। यह तीनों देश आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ सी बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग ही आइलैंड पर बसा हुआ है। सिंपली वे में कहें तो यूनाइटेड किंगडम से नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल दो तो वह ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। यूनाइटेड किंगडम ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ग्रेट ब्रिटेन ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। यूके यूनाइटेड किंगडम की ही एब्रिविएशन है। टर्म ब्रिटेन का ज्यादातर उपयोग आम बोलचाल में किया जाता है एंड जनरली ये होल यूनाइटेड किंगडम को रेफर करता है। दैट्स ऑल अबाउट द टर्म। चलिए अब पास्ट में चलकर यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री जानते हैं, जो कि शुरू होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में 43 एडी में रोमन इन्वेडर्स का आगमन हुआ। एम्परर क्लाउडियस के आदेश पर रोमन सेना ने इंग्लैंड पर हमला किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ से इंग्लैंड के इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में 43 एडी में शुरू हुआ रोमन साम्राज्य का शासन 5th सेंचुरी तक कायम रहा। इस दौर में इंग्लैंड में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। रोमन ने इंग्लैंड को 2 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। ब्रिटानिया सुपीरियर, जिसमें नॉर्दर्न इंग्लैंड और पार्ट ऑफ वेल्स शामिल थे, एंड ब्रिटानिया इंफीरियर, इस पार्ट में साउथ ईस्ट इंग्लैंड को शामिल किया गया। इंग्लैंड में रोमन इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे नेटिव ट्राइब्स जैसे कि ब्रिगेंड्स एंड सेलेडोनियंस से खतरा पैदा होने लगा। 4th सेंचुरी के आते आते इंग्लैंड में रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ आकर बसने वाले जर्मैनिक ग्रुप्स के लोग थे। इन्हें एंग्लो सैक्सॉन्स कहा जाता था, जिसमें एंगल्स, सैक्सॉन, जूट्स और फ्रिसिशियंस जैसे ग्रुप्स शामिल थे। इंग्लैंड में कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स भी रहती थी, जिन्हें ब्रिटोन्स कहा जाता था। रोमन के जाने के बाद नॉर्थ में रहने वाले पिक्ट्स और स्कॉट्स लोगों ने ब्रिटोन्स के ऊपर आक्रमण कर दिया। स्कॉट्स आइलैंड और स्कॉटलैंड एंड द आइल्स ऑफ मैन में रहने वाले नेटिव लोग थे, तो वहीं पिक्ट्स ईस्टर्न यूरोप से आकर बसे हुए थे। पिक्ट्स और स्कॉट्स के इन्वेजन को रोकने के लिए ब्रिटोन्स ने सैक्सॉन्स से मदद मांगी। सैक्सॉन्स ने स्कॉट्स और पिक्ट्स के इन्वेजन्स को तो रोक दिया,
पर इसके बाद वह खुद ही ब्रिटॉन्स के खिलाफ हो गए और इंग्लैंड में अपना किंगडम स्थापित कर लिया। इंग्लैंड में आकर बसने वाले इन माइग्रेंट्स ने पूरे इंग्लैंड में 7 किंगडम एस्टैब्लिश किए थे। साउथ ईस्ट में सक्सेसेस, कैंट एंड एक्सेसेस, मिडलैंड में मार्सिया एंड ईस्ट एंजीलिया और नॉर्थ में ब्रेनेसिया एंड डेरिया किंगडम एस्टैब्लिश किए गए। नॉर्थ के दोनों किंगडम बाद में नॉर्थुम्ब्रिया के रूप में एक हो गए। 7th सेंचुरी में नॉर्थुम्ब्रिया और मार्सिया, 8th सेंचुरी में मार्सिया और 9th सेंचुरी में विक्सेस सभी 7 किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। एंड एज पर गिवन टाइम पीरियड पूरे इंग्लैंड को इन्हीं किंगडम्स ने अपने कंट्रोल में रखा। 9th सेंचुरी में वैक्सेस किंगडम की ताकत बढ़नी शुरू हुई और ठीक उसी समय इंग्लैंड में विकिंग्स का भी आगमन होने लगा। विकिंग्स स्कैंडिनेविया के रहने वाले लोग थे जो कि पायरेट्स भी थे और इन्वेंडर्स भी और साथ ही ट्रेडर्स भी। 1870 आते आते इंग्लैंड के 2 किंगडम्स नॉर्थुम्ब्रिया और ईस्ट एंजीलिया विकिंग्स के कब्जे में आ चुके थे। उसी समय के आसपास ईथलरेड के मौत के बाद उनके भाई अल्फ्रेड वैक्सेस के राजा बने। किंग अल्फ्रेड के ऊपर विकिंग के बढ़ते हुए खतरों से वैक्सेस को बचाए रखने के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और इतिहास में उन्हें ग्रेट किंग के नाम से जाना गया। अल्फ्रेड के बाद उनके बेटे एडवर्ड इंग्लैंड के राजा बने। उन्होंने विकिंग्स से ईस्ट एंजीलिया और टैम्सफोर्ड वापस हासिल किया। अपनी बढ़ती ताकत के बल पर उन्होंने मर्सिया को वैक्सेस में शामिल कर लिया और ईस्ट एंजीलिया में वैक्सेस का शासन लागू कर दिया। एडवर्ड की ताकत के सामने बाकी बचे इंग्लिश किंगडम भी वैक्सेस के समर्थन में आ गए, जिससे स्कॉटलैंड और वेल्स के ग्वानेडिट का भी समर्थन शामिल था। एडवर्ड के बाद उनके बेटे एथलस्टन ने भी वैक्सेस का बॉर्डर एक्सपेंशन जारी रखा। उन्होंने किंगडम ऑफ यॉर्क को कब्जे में ले लिया और स्कॉटलैंड पर आक्रमण करके इसे भी अपने नियंत्रण में कर लिया। इसी के साथ साथ एथलस्टन इंग्लैंड के इतिहास के पहले ऐसे राजा बने जिन्हें किंग ऑफ द इंग्लिश का टाइटल दिया गया। 11th सेंचुरी इंग्लैंड के इतिहास के लिए एक बार फिर इंपॉर्टेंट साबित हुआ। फ्रांस के ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी विलियम द कॉन्कर ने अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और इंग्लैंड को अपने कब्जे में ले लिया। 1066 में एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड सेकंड और विलियम द कॉन्कर के बीच बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई, जिसमें हेरोल्ड सेकंड को हार का सामना करना पड़ा। विलियम द कॉन्कर इंग्लैंड के नए राजा बने। इस इवेंट को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और इंग्लैंड के इस दौर को नॉर्मन इंग्लैंड कहते हैं। नॉर्मन डायनेस्टी के बाद इंग्लैंड में प्लांटाजेनेट डायनेस्टी की शुरुआत हुई और इस डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक इंग्लैंड पर शासन किया। 15th सेंचुरी में प्लांटाजेनेट डायनेस्टी समाप्त हुआ और टुडोर डायनेस्टी ने सत्ता हासिल कर ली। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एलिजाबेथन एरा की शुरुआत हुई। क्वीन एलिजाबेथ I के शासन में इंग्लैंड एक बड़ी ताकत बन गया। इंग्लैंड की तरक्की यूं ही जारी रही एंड इवेंचुअली इंग्लैंड दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। चलिए अब जानते हैं इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के रूप में कब बदला। इंग्लैंड में शुरू से यूनाइटेड किंगडम का बेस रहा है। इसके साथ जोड़ने वाला सबसे पहला देश वेल्स था। 1536 में किंग हेनरी 6 ने लॉ इन वेल्स एक्ट पास करके वेल्स को इंग्लैंड में शामिल कर लिया। 1707 में पार्लियामेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने एक्ट ऑफ यूनियन पास करके स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड में शामिल कर लिया। वेल्स ऑलरेडी इंग्लैंड में शामिल हो चुका था। स्कॉटलैंड के शामिल होने के बाद इंग्लैंड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। 1801 में एक और एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया और आयरलैंड को किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड बनाया गया। हालांकि आयरलैंड के लोगों को यह ज्यादा पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली 1921 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी पेश किया गया और आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। आयरलैंड के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड या ग्रेट ब्रिटेन दोनों में से किसी एक को चुनने की आजादी थी। नॉर्दर्न आयरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन को चुना और इस तरह से इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम बन गया। उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपके अनुसार इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी घटना कौन सी थी, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।